हमने 13 तारीख को लगभग 7 के बाद 13 तारीख को हम यहाँ अधिवक्ता संघ स्ट्राइक पे चला गया। स्ट्राइक के बाद इस एसडीएम ने और इस तहसील के अधिकारियों ने कोई भी संवेदनशीलता नहीं दिखाई है, ना ही कोई समस्या का समाधान किया। ज्ञापन किस चीज का आपने दिया था? ज्ञापन जो तहसील में समस्या है उसके संबंध में हमने दिया था, पूरे अधिवक्ता संघ ने दिया था और हमने निवेदन किया था कि यहाँ जो पेशकार है, पहली बात तो लिपकी वर्ग का एक पेशकार ले आइए आप। अरे क्या तहसील ऐसे ही चलेगी? ये तहसील अनाथ थोड़ो है। उसके बाद आज आप गुंडई करते हुए जबरन न्यायालय चलवा रहे थे 1-2 वकीलों को मिलाकर। आप वकीलों में फूट डालना चाहते हैं, फूट डालो, राज करो। आप ये अंग्रेजी नीति मतलब नहीं एसडीएम साहब। नहीं तो जब आपका अधिवक्ता साथी एक नहीं है तो कैसे लड़ाई लड़? पूरे अधिवक्ता साथी एक हैं, सब एक हैं, लेकिन अगर किसी की समस्या है, किसी व्यक्ति की समस्या था तो आप चैम्बर में सुनते हैं उनको, व्यक्ति को, काश्तकार को सुन ले, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप न्यायालय में बैठ के दिखा रहे हैं कि हम न्यायालय चला रहे हैं। न्यायालय आप चला रहे हैं, जबरन आप न्यायालय चलवाना चाहते हैं, जबकि कोई आपने सुधार नहीं किया। 100% में 1% भी आपने सुधार नहीं किया। अगर थोड़ा भी सुधार कर लिया होता तो हमको राहत हो गई होती। स्ट्राइक के बाद लगातार न्यायालय जारी है, लगातार 1 हफ्ते से हड़ताल जारी है अधिवक्ता संघ की। आज ये जो एसडीएम का जो कृत्य है, इससे हड़ताल बढ़ेगी और बहुत जल्दी अब हम आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल के साथ अब अनशन भी करेंगे, आमरण अनशन भी करेंगे। आप लगातार कई वर्षों से हड़ताल करते चले आ रहे हैं, एसडीएम के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। अभी तक शौकीन नहीं है, हम भी पेशेवर हैं, हम भी अपनी फीस पाते हैं, लेकिन यहाँ जो समस्याएं हैं तो हम घुट घुट के नहीं मरना चाहते। जब काम नहीं होता है तो 48 ही यहाँ घुट के स्वाभिमान बेच के वकालत नहीं कर पाएंगे। एसडीएम राजापुर मुर्दाबाद, एसडीएम राजापुर मुर्दाबाद, एसडीएम राजापुर चोर है, एसडीएम राजापुर चोर है, एसडीएम राजापुर हाउस में आओ, एसडीएम राजापुर मुर्दाबाद, नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश कुमार त्रिपाठी एडवोकेट है। मेरी एक फाइल थी मुनेश्वर पांडे बनाम सरकार, उसमें मैं 8 जुलाई थोड़ा तेज बोलिए। 8 जुलाई तक उसमें पैरवी किया, 8 या 27 जून तक। उसके बाद पेशकार द्वारा बोला गया कि इसकी आप पैरवी करने एसडीएम पेशकार द्वारा इसकी पैरवी करना बंद कर दीजिए, इसको 15 दिन करवा देंगे। तो पार्टी से 10,000 रुपये मंगा के उसमें डायरेक्ट आदेश कर दिया गया, जबकि उसमें एक ही पार्टी थी, ग्राम सभा थी। एक मेरा मुकदमा चल रहा है धर्मेंद्र बनाम कल्लू आदि, उसमें 15,000 रुपये की लेकर के स्टे दिया गया है, अनवरत स्टे चल रहा है। जबकि उस फाइल को पहले तारीख में लगाते हैं और तो रजिस्टर में दर्ज हुई तारीख, उसके बाद जिन तारीख के लिए आते हैं उसमें तारीख से काट दिया जाता है। रजिस्टर में आज भी दर्ज है और उसमें जबकि जो स्टे लगा है वहाँ पे धर्मेंद्र नाम की कोई भी ज़मीन नहीं है, जितनी ज़मीन थी विक्रय कर चुका है, ज़बरदस्ती का स्टे लगा हुआ है, अनवरत स्टे। उसके बावजूद स्टे लगा हुआ है, जब वहाँ पे आप मुआयना कर लें और वहाँ पे स्टे लगा, ज़मीन उसकी बची ही नहीं है। ये कितने दिनों से मामला अभी इनके सामने है? मामला करीब 2.5 से 3 महीने हो चुके हैं। 2.5-3 महीने मुआयना नहीं हुआ कि धर्मेंद्र की ज़मीन बची है नहीं, और उसमें तहसील आख्या के लिए भेजा गया है, बोले हम तहसील आख्या के लिए भेजे, ना तक कोई तहसील आख्या लगे। वहाँ पे उसकी बैनामा की ज़मीन है और उसने अपना मकान की ये विकलांग की ज़मीन है, वो आई थी, कॉलोनी आई थी, हाँ दिव्यांग की, दिव्यांग प्रधानमंत्री आवास। तो अपना मकान गिरवा, कच्चा मकान गिरवा के, पक्का बनवा 20 साल से रह रहा है वो, कच्चा मकान गिरवा के पक्का बनवा रहा है, तब भी उसमें स्टे दे दीजिए, अपनी ज़मीन को उसको दे दीजिए, तो बैनामा ज़मीन है। अब सोचिए कि किस तरह से भ्रष्टाचार का जो पौधा है यहाँ पर कितना फल फूल रहा है। भ्रष्टाचार की जड़ें इन तहसील परिसरों में इतनी मजबूत हैं कि काश्तकार और किसान वह दर्द से छटपटा रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर न्याय की संभावना नहीं जताई जा रही है। राजापुर तहसील में लगातार वकीलों का धरना प्रदर्शन और स्ट्राइक जारी है। ऐसे में एसडीएम मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। पूरा जो वकील अधिवक्ता संघ है उन्हें इस बात से नाराज़ है कि उन पर एसडीएम साहब पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर काम नहीं हो रहा, और लगातार जो काश्तकार है, किसान है, वह न्यायालय में आता तो ज़रूर है लेकिन बिना तारीख के वापस चला जा रहा है। ऐसे मेरे साथ कुछ किसान हैं। कहाँ से आए हुए हैं आप? पीएम ऑफिस से आए हुए हैं। क्या मामला है? मुकदमा चल रहा है खेती का। कितने दिनों से आ रहे हैं? कम से कम 6-7 साल हो गए। अभी तक मुकदमा हल नहीं हुआ? नहीं हुआ उसमें। कितने बार आ चुके होंगे? अरे पता नहीं, 6-7 साल में, 1 हफ्ता में का तो 10 रोज में का तो 20 रोज में। लगातार आप तहसील आते हैं लेकिन अभी तक एक मुकदमे का हल नहीं निकला। कुछ नहीं हुआ। आपका क्या नाम भैया? सतीश। कहाँ के रहने वाले हैं? चनहट के रहने। क्या मामला है आपका? ये पिताजी के नाम से है, राम मूरत राम विलास। तो करीब 18-19 महीना हो गया
और हाई कोर्ट का भी आदेश आया कि 1 महीने के अंदर इसका निस्तारण हो। हाँ। 18-19 महीने से टहलाया जा रहा है कि कहीं तहसील की रिपोर्ट आ जाए, कहीं थाने की रिपोर्ट आ जाए। हाई कोर्ट के डायरेक्शन मतलब हाई कोर्ट के डायरेक्शन के बाद भी जो 1 महीने का हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था 1 महीने के अंदर इस समस्या का निस्तारण किया जाए। जनवरी का है, अब आज 2024 का, आज ये भी साल पूरा होने वाला, काम नहीं हो रहा। अब सोचिए जब इस तहसील परिसर के अधिकारी और कर्मचारी हाईकोर्ट का आदेश नहीं मानते हैं तो ऐसे किसानों की बातों को कहां तक मानेंगे। और कितनी बार आप आ चुके हैं लगभग? कई बार 20-25 तारीख पड़ चुकी है। अब सोचिए लोग अपना जरूरी काम छोड़ करके इस तहसील परिसर में आते हैं, तहसील न्यायालय में इस उम्मीद के साथ आते हैं कि उनका काम हो जाएगा, तो फाइल भी उसमें लेकिन लगातार उनको वापस जाना पड़ता है। आपका क्या नाम भैया? राम बाबू नाम है, बरगदी पूर्व से हैं क्या? आपका क्या मामला है? ये मुकदमा चल रहा है आज 12-14 साल से। जमीन का मामला है, थोड़ा तेज बोलिए। कितने साल से है मुकदमा? 12 साल से मुकदमा चल रहा है। आप बरगदी के रहने वाले हैं, आपका नाम रामबली है? नहीं, राम बाबू। राम बाबू। राम बाबू। तो कितनी बार आप तहसील आए, कितने साल से हो गए? अरे 12 साल से आ रहे हैं। हाँ, महीने और में अभी तक मुकदमा नहीं, 3 बार अभी तक मुकदमे का निस्तारण नहीं हुआ है? नहीं, कोई निस्तारण नहीं। 14 वर्ष का वनवास भगवान श्री राम को मिला था और रामराज की बात करने वाली जो सरकार है, आप देख रहे हैं कि 12-12, 14-14 साल से लोग आ रहे हैं, इसके बावजूद भी इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। आप कहाँ के रहने वाले हैं भैया? हम रैकपुरवा के रहने वाले हैं। हमारा चकबंदी हुआ गांव में। हाँ, चकबंदी कब हुई थी? अभी 2-3 साल हो गए पीछे। हाँ। तो अब हम तभी से दौड़ लगाते थे। हाँ। तो बोल रहे थे तुम्हारा रास्ता सही है, सही है। हाँ। अब बोल रहे हैं उड़ गया, पैसा दे के उड़वा दिया। रास्ता पहले सही था, अब रास्ता ही नहीं रहेगा। हाँ? यानी खेत हमारे रहने को जगह नहीं है गांव में। छोटा सा 2 कम खटोली का घर है, खेत में घर बनाए हैं। आज 20 साल से रह रहे हैं, पूरा परिवार रह रहे हैं। तो जहाँ घर बना लिए वहाँ जाने के लिए पहले रास्ता था जब चकबंदी हुई थी, अब रास्ता बता रहे हैं कि गायब हो गया। जब चकबंदी नहीं थी हाँ। तब आपके खेत के मैड से चले जाते थे और किसी के, हाँ। कोई नहीं रोकता था। अब चकबंदी में रास्ता काट जाए लेखपाल, हाँ। तो आप पैसा दे के उड़वा दिए। बोल अच्छा। रहे हैं रास्ता नहीं है, अब नक्शा में बोल रहे हैं अब चढ़ा नहीं है, रास्ता नहीं है। 20 मीटर उड़वा दिए, 20 मीटर छोड़ रखे। तो आप देख रहे हैं किस तरह से इस न्यायालय परिसर में, न्यायालय में जहाँ के किधर जाएं, घर में जहाँ पर न्याय की उम्मीद लेकर के काश्तकार किसान यहाँ पर मुवक्किल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार लोगों को बैरंग वापस लौटना पड़ता है और अपने जरूरी काम को छोड़ करके लोग यहाँ पर लगातार आते हैं। ऐसे में जो तहसील प्रशासन का रवैया है और जो उनकी कार्यशैली है वो सवालों के घेरे में है। इसीलिए अधिवक्ता अनुज शुक्ला लगातार कई वर्षों से तहसील प्रशासन के विरुद्ध उनके कार्यों से नाराज होकर, ये कहा जाए कि उनकी कार्यशैली से नाराज होकर के लगातार उनके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे हैं। उसके बावजूद भी अभी तक उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं आया है। लेकिन सवाल यह है कि जो रामराज का सरकार वादा कर रही है, क्या इसी तरह के रामराज से जनता को न्याय मिल पाएगा? कुछ बोलिए ना आप। अनुज जी, आप भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, ऐसे में कहाँ तक आप इस बात से संतुष्ट हैं कि जो सरकार का वादा है देखिए, वो जाया जाए? भाजपा की बात करते हैं, ठीक है, भाजपा का मैं कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैंने बताया नहीं कि पूरे उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी की एक अलग सरकार चल रही है, जनतंत्र के समांतर एक सरकार चल रही है। ब्यूरोक्रेसी हावी है, अधिकारी किसी जनता को सुनने को तैयार नहीं है, अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, पब्लिक ये परेशान है। ये जो हम लोग की पीड़ा है ना, ये परेशानी की पीड़ा निकल रही। कोई हम लोग एक्सपर्ट नहीं है, ना कोई हम नेता हैं, हम अधिवक्ता हैं। जब इतनी समस्याएं हैं, आप एक भी सलूशन नहीं करते हो और सिर्फ आप अधिवक्ताओं की आवाज को दबाने का काम करते हो। तो जब प्रशासन शासन की बात ही नहीं सुनता, हमको दबाने का काम करते जब हो। प्रशासन की बात ही शासन नहीं सुनता है तो कहाँ तक न्याय की उम्मीद करते हैं आप? ऐसे में कैसे न्याय? कोई न्याय की उम्मीद नहीं है। पब्लिक तो मारा फिर रहा है ना, काहे का न्याय और काहे का राम राज्य।